नहीं होगा, वरना आपके बच्चों को रुस्वा किया जाएगा, आपके बच्चों के हक हुकूक छीन लिए जाएंगे। एक था नौजवान, हम खुद अपनी बात आपको बताते हैं कि गाड़ी लेकर जब टूल टैक्स पे पहुंचते हैं तो हमारी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं लगी थी। उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला आपको 105 रुपए देने होंगे। मैंने 105 नहीं दूंगा, बिकॉज आई एम लोकल पर्सन, आई बिलोंग टू जोकीहाट। जोकीहाट इज इट लोकेटेड इन अररिया डिस्ट्रिक्ट। इन अररिया डिस्ट्रिक्ट 90 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर टू जोकीहाट। जोकीहाट लोकल एरिया में आता है। जब इस तरीके से हमने उनसे बात की, हमने कहा कि 105 नहीं दूंगा। पुलिस वाले आकर बोलने लगे कि मौलाना 9 लाख रुपए की गाड़ी में बैठे हैं, 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दीजिएगा तो क्या बिगड़ जाएगा। मैंने कहा 50 नहीं, मैं 100 रुपए देने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसकी ये जो टोपी और दाढ़ी देखकर इसके अंदर जो नफरत पैदा हुई है, ये उस नफरत की वजह से मुझे डराने की कोशिश कर रहा है और मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है और मुझे डेमोरलाइज करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए इसके पसीने उतार दूंगा मैं 50 रुपए एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। क्यों? ये इल्लीगल है और मैं इल्लीगल चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमने कहा कि आप हमारे प्रोटेक्टर हैं, आप प्रशासन के लोग हैं, आप हमारे मुहाफिज हैं, हमारी हिफाजत आप कीजिए, आप उनकी तरफदारी क्यों करते हैं। इसीलिए मैं गाड़ी खड़ी कर दूंगा यहां पर, मैं एक कदम आगे बढ़ने नहीं दूंगा। पीछे ट्रैफिक जाम लग जाता है। ड्राइवर लोग आकर कहते हैं कि जब ये अपना आधार कार्ड दे रहा है, जब ये अपना प्रूफ दे रहा है कि ये लोकल एरिया का रहने वाला आदमी है, तो ये जोर जबरदस्ती क्यों। वो जो आदमी जिद पर अड़ा हुआ था, टूल टैक्स का ओनर जो था, वहां का जो मैनेजिंग डायरेक्टर था, वो तिलक लगाए हुए था। हमने कहा कि मेरी टोपी और दाढ़ी देखकर तुम्हारे अंदर ये नफरत पैदा हुई, तुम्हारे अंदर ये चीज दुश्मनी पैदा हुई कि मौलाना साहब को डराएंगे धमकाएंगे। हमने कहा कि तुम्हारे माँ ने दूध नहीं पिलाया, तुम्हें डराने धमकाने के लिए कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ है। मैं अब्दुल्ला सालिम, मैंने मदरसे के अंदर रहकर तालीम हासिल की है, मैंने कुरान करीम को पढ़ा है, मैंने दाल और रोटी खा खा कर, हमने कीड़े वाले चावल खा खा कर हमने तालीम हासिल की है। कौम ने हमको उम्मत का एक दयानतदार आलिम दीन हमको बनाया है। मैं कभी भी नहीं बदलूंगा, मैं कभी भी अपने ईमान का सौदा, अपने जमीर का सौदा नहीं करूंगा, तुम्हारे सामने अपने सर को नहीं झुकाऊंगा। देखते हैं कौन माए का लाल मुझसे 105 रुपए लेकर दिखाता। मैंने गाड़ी खड़ी की, हमने कहा कि लोकल हो, लोकल का एक 55 रुपए बनता है, लो 55 रुपए मैं मना नहीं कर रहा हूं। मेरे भाइयों, आपका ये भाई वहां पर डटा रहा। इन द एंड आखिर में कहा कि मौलाना आपने तो भीड़ जमा कर दी, लीजिए 50 रुपए जमा कीजिए, लेकर जाइए। मैंने कहा कि अब 50 नहीं, अब चाहे तुम 60 रुपए ले लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन तुमको एतराफ कराकर किया, मैंने एतराफ किया उसने कि ठीक है आप लोकल हैं, आप जाइए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप कहीं पर भी अपनी बात यकीन के साथ कह सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपका हक भी आपके पॉकेट से, आपसे हलक से छीन लिया जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मेरे भाइयों, इसलिए मैं कहा करता हूं कि अपने बच्चों को मदरसों में भी पढ़ाइए, मकतब में भी पढ़ाइए। तफरीक इंतशार से कौम बर्बाद होती। अगर हम मुत्तहिद होकर, दो ही रास्ते हैं, अगर हम इन दोनों रास्तों पर चले तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, कोई माए का लाल आपको छू नहीं सकता, आपको हाथ नहीं लगा सकता। हमारे कौम के नौजवान, मैं समझता हूं कि तकरीबन 53% नौजवान ऐसे हैं जो सिग्नेचर करना नहीं जानते, जो साइन करना नहीं जानते। बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की। और अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके सीने के अंदर ईमान होगा, नूरानियत अंदर होती, लेकिन जब आप आगे कदम बढ़ाएंगे तो यकीनन तालीम के मैदान में जब आप जाएंगे तो वो नूर फैलेगा, फूटेगा, बाहर निकलेगा और फिर कोई बदनाम नहीं कर सकता। अच्छी तरह से आप देख लीजिए, जहां जहां पर हमारे नौजवान पढ़े लिखे
किसी कंपनी में है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पोस्ट पर, अच्छे ओहदे पर। हमारे इलाके में अभी पिछले साल की बात, बल्कि लॉकडाउन के बाद एक नौजवान का ऐलान होता हमारे गांव के करीब का कि भाई उस नौजवान ने यूपीएससी के अंदर कामयाबी हासिल की, यानी वो डीएम बनेगा। सिविल सर्विसेज में अपने बच्चों की तैयारी होनी चाहिए। आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कोई हमला, हिंदू मुस्लिम का फसाद होता है तो उसका कंट्रोल करने वाला कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, एसडीओ एसडीएम होता है। अगर वहां पर हमारे बच्चे होंगे, इस्लामी मिजाज के होंगे, मानवता हमदर्दी होगी, वो हिंदू को भी साथ लेकर चलेगा, मुसलमानों को भी साथ लेकर चलेगा। अगर ये चीज हम करते हैं, तालीम अपने बच्चों को देते हैं, तो इंशाअल्लाह हम इलाके को बदल सकते हैं। 98 साल हुए किसको? आरएसएस को 98 साल। 98 साल के बाद आज की तारीख में उनको उनके पसंद का पीएम, उनके पसंद का सीएम, उनके पसंद का मेंबरान, उनके पसंद के लोग हर जगह पर बैठे हुए, हर जगह पर मेहनत की उन्होंने, तालीम में जहन को बनाया, तो आज कामयाबी उनके हाथ में। अगर आपके बच्चों के मुंह में जुबान होगा, तो अगर कोई बोलेगा, उत्तर प्रदेश से उठने वाला या एमपी से उठने वाला कोई भी बहरूपिया बोलेगा कि हम इस देश में कलिमा पढ़ने वालों को नहीं रहने देंगे, हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, हम ज़कात नहीं अदा करने देंगे, अगर हमारे नौजवानों के मुंह में जुबान होगा, अगर पढ़े लिखे होंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो उनके सवाल का जवाब प्यार से देंगे। एक आदमी ने सवाल किया इस्लाम मजहब के बारे में। हमने कहा कि भैया भारत तो दूर की बात है, चीन जापान के अंदर वहां मुसलमानों को आज बड़े अछूत निगाह से देखते, लेकिन चीन के अंदर इस्लाम का प्रचार तशद्दुद से किया है? बिल्कुल नहीं, बल्कि इस्लाम का प्रचार हजरत साद लबीद रजी अल्लाह तआला 36 हिजरी में, यानी नबी के मदीना पहुंचने के 36 साल बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हजरत साद लबीद रजी अल्लाह तआला कहां है? चाइना। चाइना में पहुंचते हैं और चाइना के उस पूरी फैमिली ने उनको देखा और कहा ये बंदा कहां से आया? कहा कि सर अरब कंट्री से आया है। कहा कौन है पूछो। उन्होंने कहा अपनी जुबान में, अरबिक जुबान में, उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह के नबी का गुलाम हूं, अल्लाह तबारक व तआला का एक बंदा हो, नबी की शरीयत के मुताबिक, कुरान के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारता हूं। उन्होंने जब मार्केट लगी तो मार्केट में जाने के बाद सारे लोग अपने अपने अनाज लगाकर बैठे, ये भी अपने अनाज गेहूं लगाकर बैठे, तो इनकी गेहूं के अंदर गीलापन था, तो इन्होंने कस्टमर को कहा कि भैया इस गेहूं के अंदर गीलापन है, इसके अंदर ये खराबी है और इसके अंदर ये सूखा है, इसको ले लो, इसकी कीमत ज्यादा होगी, इसकी कीमत कम होगी, इसमें ये खराबी है। जब बादशाह के वो एलची थे, उन्होंने बादशाह के जो फरस्तादा थे काम करने वाले सीबीआई वाले, जब उन्होंने तहकीक पेश की, उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, यहाँ एक ऐसा अरब कंट्री से आदमी आया है जिनके तरह ईमानदार हमने आज तक नहीं देखा। उनके अनाज के अंदर थोड़ी सी कमी रहती, वो भी वो उनको क्लियर करके बयान बता देते हैं, कस्टमर को धोखे में नहीं रखते हैं, और बड़े पुररौनक चेहरा है और पगड़ी बांधे हुए हैं और सफेद कपड़ों में मलबूस रहते हैं, और पता नहीं 5 वक्त जाकर ऊपर नीचे दंड बैठे।